गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और साथ में दोस्तों को भी जोड़ लें और एग्ज़ाम तक आप मेरे साथ बने रहें। आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इससे, और इसलिए बने रहने के लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए इसी के साथ अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। इस वीडियो का फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किसके लिए जाने जाते हैं? यह प्रश्न मैंने कल भी कराया था। ए नंबर में ध्रुवपद गायक के रूप में, बी नंबर ठुमरी गायक के रूप में, सी नंबर संगीत प्रचारक के रूप में, डी नंबर संत के रूप में। तो आपको आंसर देना है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर एक, संत के रूप में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? ए नंबर में मतंग, बी नंबर अहोबल, सी नंबर नारद, डी नंबर भरत। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर अहोबल। संगीत पारिजात के लेखक अहोबल हैं। आज हम कुछ 20 प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इसके साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झपताल में कितनी मात्राएं होती है? इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार आ रहा है। ए नंबर में है 10, बी नंबर 12, सी नंबर 14, डी नंबर 16। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर, झपताल में 10 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती है? एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, तो निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती है? ए नंबर में झपताल, बी नंबर रूपक, सी नंबर एकताल, डी नंबर दादरा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर दादरा में 6 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ए नंबर में दादरा, बी नंबर 3 ताल, सी नंबर चौताल और डी नंबर कहरवा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर 3 ताल। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? ए नंबर में है 5, बी नंबर 7, सी नंबर 10, डी नंबर 12। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर, हिंदुस्तानी थाट में संगीत में 10 थाट होते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? आपको बताना है। आंसर कीजिए। ए नंबर में है 10 देश, बी नंबर भीमपलासी, सी नंबर भैरव, डी नंबर केदार। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर केदार में। केदार में दोनों मध्यम लगते हैं। अगला प्रश्न है, थाट कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर में है 18, बी नंबर 20, सी नंबर 21, डी नंबर 10। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर, थाट में 10 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, झपताल में कितने विभाग होते हैं? अभी अगले बार जो पूछा गया था तो वो झपताल की मात्रा में पूछा था। अभी जो मैंने कराया आपको, इसमें आपको विभाग बताना है। ए नंबर में है 2, बी नंबर में है 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर 5। झपताल में 5 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राग में रे रे प
केदार का वादी स्वर क्या है? ए नंबर में है सा, बी नंबर रे, सी नंबर म और डी नंबर प। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर म। राग केदार का वादी स्वर म है। वहाँ तो राग केदार के बारे में पूछा गया, अब यहाँ राग भैरवी के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? राग केदार का तो म था, अब इसका आपको बताना है। तो ए नंबर में है ध, बी नंबर रे, सी नंबर म, डी नंबर ग। सेंसर इसका सेंसर होगा सी नंबर म। इसका भी म ही है दोस्तों। राग केदार और राग भैरवी का वादी स्वर म है। अगला प्रश्न है, उस्ताद फैयाज खान साहब किस घराने से आते हैं? ए नंबर में आगरा, बी नंबर जयपुर, सी नंबर ग्वालियर, डी नंबर दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ए नंबर आगरा। फैयाज खान साहब आगरा घराने से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? ए नंबर में है 20, बी नंबर 22, सी नंबर 24, डी नंबर 26। तो इसका सही आंसर है बी नंबर 22। भारतीय संगीत में 22 श्रुतियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आप लोगों को करा रहा हूँ, और आप लोग एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो के एंड तक बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्ज़ाम तक बने रहें। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सब्जेक्टिव VVI सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, और इसके बाद आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? ए नंबर में बांसुरी, बी नंबर सितार, सी नंबर गिटार, डी नंबर वायलिन। इसका सही आंसर होगा बी नंबर सितार। पंडित रविशंकर साहब सितार बजाते थे। अगला प्रश्न है, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? ए नंबर में है दिल्ली, बी नंबर ग्वालियर, सी नंबर आगरा और डी नंबर जयपुर। वहाँ तो उस्ताद फैयाज खान साहब के बारे में दिए थे, यहाँ पंडित कृष्ण राव के बारे में आपको बताना है। आप लोग इसका आंसर कर दिए होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर ग्वालियर। उस्ताद फैयाज खान साहब तो आगरा से बिलोंग करते हैं, और पंडित कृष्ण शंकर राव साहब ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ए नंबर में है 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। इसका सही आंसर है ए नंबर 3। रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण जाति से कितने स्वर लगते हैं? ए नंबर में 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7, डी नंबर 8। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर 7। संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? भांगड़ा जो नृत्य होता है किस राज्य में मनाया जाता है? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ए नंबर में है गुजरात, बी नंबर में है राजस्थान और सी नंबर में है कश्मीर, डी नंबर में है पंजाब। इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर पंजाब में भांगड़ा नृत्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया है? ए नंबर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, बी नंबर पंडित भातखंडे, सी नंबर पंडित लोचन, डी नंबर पंडित अहोबन। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर पंडित भातखंडे साहब स्वरलिपि पद्धति को प्रचलित किए हैं। अगला प्रश्न है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? देखिए सब प्रश्न बार बार आ रहा है, आपको मात्रा और वादी स्वर ये सब इत्यादि को ध्यान में रखना है। ए नंबर में 7, बी नंबर 8, सी नंबर 10 और डी नंबर 12। इसका आंसर आप लोग कर दे होंगे, तो इसका सही आंसर है बी नंबर 8। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है। आज हम
20 प्रश्नोत्तर करने वाले हैं दोस्तों। VVI 20 लगभग प्रश्नोत्तर आप लोगों के साथ करेंगे, इसलिए वीडियो के इन तक जरूर बने रहें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में बारह मात्राएं होती है? बाहर मात्राएं होती है। निम्न में से किस ताल में बाहर मात्राएं होती है? ए नंबर में झपताल, बी नंबर एक ताल, सी नंबर रूपक, डी नंबर धमार। इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर झपताल। झपताल में बाहर, इसकी मात्राएं जो है वो बाहर होती है। अगला प्रश्न है, ख्याल गायन में कितने अंग हैं? नंबर में 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। आप लोग इसका प्रश्न कर चुके होंगे, इसका उत्तर दे दिए होंगे, तो इसका सही आंसर है ए नंबर 2। ख्याल गायन में 2 अंग हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राग में गौ, नी, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? ए नंबर में काफी, बी नंबर अलहैया बिलावल, सी नंबर देश, डी नंबर यमन। आप लोग इसका उत्तर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर कॉफी में। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? देखिए, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ए नंबर में है पकड़, बी नंबर आरोह, सी नंबर अवरोह, डी नंबर अस्थाई। आप लोग इसका उत्तर कर चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है सी नंबर अवरोह। अगला प्रश्न है, राग अलहैया बिलावल का चांदी स्वर क्या है? ए नंबर में है मो, बी नंबर गो, सी नंबर ध और डी नंबर रे। आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ध। अगला प्रश्न है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए। तो ए नंबर में है पंडित सारंगदेव, बी नंबर भारत मुनि, सी नंबर मतंग मुनि, डी नंबर पंडित लोचन। इसका सही आंसर है बी नंबर भरत मुनि। अगला प्रश्न है, राग जौनपुरी की जाति क्या है? ए नंबर में औरभ संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, सी नंबर साड़प संपूर्ण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग आंसर दे दिए होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर साड़प संपूर्ण। राग जौनपुरी की जो जाति है वो साड़प संपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 3 ताल में कितनी खाली है? ए नंबर में 4, बी नंबर 5, सी नंबर 3, डी नंबर 1। आप लोग इसका उत्तर दे दिए होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1। 3 ताल में 1 खाली होते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? ए नंबर में पंडित लोचन, बी नंबर पंडित भातखंडे, सी नंबर पंडित अहोबल, डी नंबर पंडित सारंगदेव। आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर पंडित अहोबल। राग भैरवी की वादी स्वर क्या है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क नंबर में है ध, ख नंबर रे और गो नंबर मो, घ नंबर गो। इसका सही आंसर होगा गो नंबर मो। राग भैरवी में राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? तो मो है। अगला प्रश्न है, उस्ताद फैयाज खान किस घराने से आते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ए नंबर में है आगरा, ख नंबर जयपुर, सी नंबर ग्वालियर और डी नंबर दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ए नंबर आगरा के। किस घराने के थे? आगरा के। फैयाज खान साहब आगरा घराने के से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती है?
ये कई बार पूछा गया है। तो ए नंबर में है झपताल, बी नंबर एक ताल, सी नंबर रूपक और डी नंबर धमार। तो इसमें कौन सी मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर है ख नंबर एक ताल। एक ताल मात्राएं इसमें होती है। अगला प्रश्न है ख्याल गायन में कितने अंग हैं? ए नंबर में है 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। इसका सही आंसर है ए नंबर 2। ख्याल गायन में कितने अंग हैं? तो 2 अंग हैं। अगला प्रश्न है ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाक का प्रयोग होता है? तो ए नंबर में है तबला, बी नंबर ढोलक, सी नंबर पखावज, डी नंबर मृदंग। सही आंसर है इसका ए नंबर तबला। ख्याल गायन में तबला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ये सब मोस्ट वीवीआई है, ये सबको ध्यान से पढ़ेगा आप लोग। और वीडियो को जल्दी से जल्दी एक बार लाइक शेयर कर दें और शेयर भी कर दें जल्दी से जल्दी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? ए नंबर में है 7, बी नंबर 2, सी नंबर 8 और डी नंबर 15। सही आंसर है इसका बी नंबर 2। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो 2 शुद्ध स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो ए नंबर में है गुजरात, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर कश्मीर, डी नंबर पंजाब। इसका सही आंसर है डी नंबर पंजाब। भांगड़ा नृत्य कहाँ होता है, किस राज्य में? तो पंजाब में होता है। ये आपके सीटेट में भी काम आएगा, इसलिए ध्यान से जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न है स्वर्ण लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? ए नंबर में है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर और बी नंबर पंडित भातखंडे, सी नंबर पंडित लोचन और डी नंबर पंडित अहोबल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर पंडित भातखंडे। ये पंडित भातखंडे साहब ने ही क्या कहते हैं कि स्वर्ण लिपि पद्धति को प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? ये भी बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में। तो ए नंबर में है 8, बी नंबर 7, सी नंबर 6 और डी नंबर 9। इसका सही आंसर होगा बी नंबर 7, है ना। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। अभी एक 12 मात्रा के बारे में पढ़े थे, तो इस सब में ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई पड़े। अगला प्रश्न है राग भैरव का गायन समय क्या है? ये भी कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। ए नंबर में है प्रातःकाल, बी नंबर सायंकाल, सी नंबर रात्रि और डी नंबर अपराह्न। इसका सही आंसर होगा ए नंबर प्रातःकाल, यानी सुबह का समय। राग भैरव का गायन समय सुबह का समय है, यानी प्रातःकाल है। अगला प्रश्न है ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ए नंबर में है चौताल, बी नंबर है 3 ताल, सी नंबर दादरा और डी नंबर कहरवा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर चौताल। ध्रुव पद में चौताल का प्रयोग होता है। जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों से, ताकि बहुत लोग आप लोग जुड़ पाएँ। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? फैयाज खान साहब के बारे में पढ़े थे, अब ये पंडित कृष्ण शंकर के बारे में पढ़ रहे हैं। फैयाज खान तो आगरा से आते हैं। ये पंडित कृष्ण किस घर से आते हैं? तो ए नंबर में है दिल्ली, बी नंबर ग्वालियर, सी नंबर आगरा, डी नंबर जयपुर। इसका सही आंसर है बी नंबर ग्वालियर। पंडित कृष्ण राव शंकर साहब ग्वालियर से आते हैं और फैयाज खान साहब आगरा से आते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ए नंबर में इसका 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। इसका सही आंसर होगा ए नंबर
3। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? 3 विभाग होते हैं। ये मात्रा नहीं है, ये विभाग है, और आपने अभी मात्रा के बारे में ही पढ़े। अगला प्रश्न है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? देखिए इसका भी गायन समय पूछ रहा है। और एक पहले क्या बोलते हैं कि उसका राग भैरव का गायन समय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब राग भीम पलासी के गायन का समय हमको बताना है। तो ए नंबर में है सायंकाल, बी नंबर अपराह्न, सी नंबर रात्रि, डी नंबर प्रातःकाल। इसका सही आंसर है ए नंबर सायंकाल। देखिए उसमें जो राग भैरव का जो समय था वो प्रातःकाल का था, ये था, है ना। और इसका ये राग भीम पलासी का जो समय है वो कौन सा है? सायंकाल, यानी उसका उल्टा है। वो सुबह का समय था, ये शाम का समय का है। इसी बात पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग भैरवी किस जाति का राग है? देखिए उस समय तो समय के बारे में पूछे थे, अब ये इस जाति के बारे में पूछ रहा है। ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इस समय ध्यान रखिएगा आप लोग। राग भैरवी किस जाति का राग है? तो ए नंबर में है औडव, बी नंबर साड़व, सी नंबर संपूर्ण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा क्या? गौ नंबर संपूर्ण। राग भैरवी किस जाति का राग है? तो संपूर्ण का राग है। और इसका गायन समय क्या है? तो इसका गायन समय प्रातःकाल है, यानी सुबह का समय है। अगला प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? ए नंबर में पंडित भातखंडे, बी नंबर अहोबल, सी नंबर सारंगदेव, डी नंबर मतंग। ए नंबर में है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर पंडित भातखंडे, है ना। अभी तो पंडित भातखंडे साहब के घराने के बारे में पूछे गए थे, अभी पढ़ चुके हैं ऊपर। और यहाँ अब वो कौन से क्या किस मतलब किस राग के लेखक थे? तो ये पंडित भातखंडे साहब अभिनव राग मंजरी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, लय कितने प्रकार के होती है? लय कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना है। ए नंबर में है 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5 और डी नंबर 6। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 3। लय के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार। देखिए सबको भूलिएगा नहीं, ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपका है ना, बिल्कुल वीवीआई है, इसमें इस पर वीवीआई आप लोग लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का थाट क्या है? अब यहाँ थाट के बारे में पूछ रहा है। ए नंबर में है काफी, बी नंबर में है बिलावल, सी नंबर आशावरी और डी नंबर कल्याण। इसका सही आंसर है बी नंबर बिलावल। राग बिहाग, राग भैरवी, ये सब राग भीम पलासी, ये सबका थाट भी पूछ सकता है, इसका गायन समय भी पूछता है, इसमें कितने मात्राएं होती है वो सब, इसलिए इस पर वीवीआई ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा आप लोग। तो इसका राग बिहाग का थाट क्या है? तो इसका राग थाट बिलावल है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग केदार का वादी स्वर क्या है? ए नंबर में है सा, बी नंबर रे, सी नंबर म और डी नंबर प। इसका सही आंसर है सी नंबर म, है ना। राग केदार का वादी स्वर म है। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अब देखिए उतरते हुए क्रम पूछ रहे हैं। ए नंबर में है पकड़, बी नंबर आरोह, सी नंबर अवरोह, डी नंबर अस्थाई। इसका सही आंसर होगा सी नंबर अवरोह। स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं और चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? आरोह। सब भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर क्या है? ए नंबर में है म, बी नंबर गो, सी नंबर धौ और डी नंबर रे। इसका सही आंसर होगा सी नंबर धौ, है ना। इसका सही आंसर होगा धौ, यानी सी नंबर धौ। राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर। देखिए वादी स्वर और भी पूछा गया है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? देखिए इस पर वीवीआई लगा लीजिएगा। कोमल रे
प्रयुक्त होता है? ए नंबर में है भैरव, बी नंबर आशावरी, सी नंबर बिहाग, डी नंबर केदार। इसका सही आंसर होगा ए नंबर भैरव, है ना। भैरव राग में क्या कोमल रे का प्रयुक्त होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है किस ताल में 10 मात्राएं होती है? देखिए मात्रा के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ए नंबर में है 3 ताल, बी नंबर झपताल, सी नंबर कहरवा, डी नंबर दादरा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, है ना, बी नंबर झपताल। इसका सही आंसर क्या होगा? झपताल। किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो झपताल में कितने 10 मात्राएं होती है। और किसी ताल में 12 मात्राएं भी होती है, किसी में 7 भी होती है। ये सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? देखिए ये पहले एक बार और अपने को पढ़ा चुके हैं, तो उसका तो पंडित भातखंडे साहब था, यानी अभिनव मंजरी राग के लेखक कौन थे? तो उसके पंडित भातखंडे साहब थे। और इसमें कौन है बता रहे हैं आपको। तो ए नंबर में है पंडित लोचन, बी नंबर पंडित भातखंडे, सी नंबर पंडित अहोबल, डी नंबर पंडित सारंगदेव। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, है ना, सी नंबर पंडित अहोबल। ये संगीत पराजित के लेखक हैं पंडित अहोबल। और पंडित भातखंडे साहब किसके हैं? संगीत राग मंजरी का, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, पंडित राग मंजरी, ये पंडित भात है। औडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो ए नंबर में है 4, बी नंबर 5, सी नंबर 6 और डी नंबर 7। इसका सही आंसर होगा बी नंबर 5। औडव जाति में 5 स्वर लगते हैं। देखिए इसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस सब वीडियो को आप अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राग जौनपुरी की कितनी जाति है? राग जौनपुरी की जाति क्या है? ए नंबर में औडव संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, सी नंबर साड़व संपूर्ण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी नंबर साड़व संपूर्ण। राग जौनपुरी की जाति साड़व संपूर्ण है। अगला प्रश्न है 3 ताल में कितनी खाली है? ए नंबर में 4, बी नंबर 5, सी नंबर 3 और डी नंबर 1। इसका सही आंसर होगा डी नंबर 1, है ना। 3 ताल में 1 खाली है। अगला प्रश्न है सप्तक कितने होते हैं? ये सब जो प्रश्न जो आपको कराना हो इस पर VVI आप लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सब बार बार पूछा जा चुका है। तो ए नंबर में है 4, बी नंबर 5, सी नंबर 3 और डी नंबर 2। इसका सही आंसर है सी नंबर 3। कितना? सी नंबर 4। नहीं, ये गलत हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर 3, है ना। सप्तक में 3 है। सप्तक कितने हैं? तो सप्तक 3 है। अगला प्रश्न है झपताल में कितने विभाग हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। इसका सही आंसर है सी नंबर 4, है ना। झपताल में 4 विभाग हैं। झपताल में कितने विभाग हैं? तो झपताल में 4 विभाग हैं। अगला प्रश्न है जौनपुरी का समवादी स्वर क्या है? देखिए ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका, वो दूसरे टाइप का सवाल था और ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। तो ए नंबर में है प, बी नंबर ध, सी नंबर ग, डी नंबर म। इसका सही आंसर है सी नंबर ग, है ना। जौनपुरी का समवादी स्वर ग है। अगला प्रश्न है राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? ए नंबर में है दोस्तों कल्याण, बी नंबर बिलावल, सी नंबर खमाज और डी नंबर काफी। सही आंसर है इसका सी नंबर खमाज, है ना। राग देश जो है वो खमाज थाट के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं औचल मिलाकर कुल स्वर कितने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी आप लगा लीजिए। ए नंबर में है 12, बी नंबर 15, सी नंबर 20 और डी नंबर 22। सही आंसर है इसका ए नंबर 12। हिंदुस्तानी संगीत में चल और जो अचल मिलाकर कुल स्वर हैं ये 12 स्वर हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तानसेन के बारे में बहुत बार आया है, इस पर भी आप भी लगा लीजिए। ए नंबर में है सम्राट अकबर, बी नंबर औरंगजेब, सी नंबर हुमायूं, डी नंबर शाहजहां। सही आंसर है इसका ए नंबर सम्राट अकबर के सम्राट अकबर जो राजा थे उसके दरबार के गायक थे तानसेन जी। अगला प्रश्न है, चार ताल में कितने विभाग हैं? ए नंबर 4, बी नंबर 6, सी नंबर 3, डी नंबर 8। सही आंसर है इसका बी नंबर 6, है ना। चार ताल में 6 विभाग हैं। अगला प्रश्न है, नाद के कितने प्रकार हैं? ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। सही आंसर इसका बी नंबर 2। नाद के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, इस पर यह प्रश्न पर आप भी लगा लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ? ए नंबर में है बिहार, बी नंबर उड़ीसा, सी नंबर मणिपुर और डी नंबर बंगाल। इसका सही आंसर है डी नंबर बंगाल में, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर साहब वो बंगाल के थे। अगला प्रश्न है, राग देश की जाति क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए नंबर में औरव संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, सी नंबर साड़व संपूर्ण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए नंबर औरव संपूर्ण। अगला प्रश्न है, ख्याल के कितने प्रकार हैं? ए नंबर में 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। सही आंसर है इसका ए नंबर 2। ख्याल के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा बाग बजाते थे? ए नंबर में है वायलिन, बी नंबर बांसुरी, सी नंबर सारंगी, डी नंबर शहनाई। इस पर आप भी लगा लीजिए। इसका सही आंसर है डी नंबर शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? ये सब जो है भीमपलासी, भैरव, यमन और देश, किसमें 2 निषाद लगते हैं? ए नंबर में है देश, बी नंबर भीमपलासी, सी नंबर भैरव, डी नंबर यमन। इसका सही आंसर है ए नंबर देश। देश में दोनों निषाद लगते हैं। अगला प्रश्न है, राग काफी का गायन समय क्या है? देखिए सब बार बार पूछा जाता है, कभी राग यमन का पूछ लेता है, कभी राग भीमपलासी का पूछ लेता है। ए नंबर में है प्रातःकाल, बी नंबर सायंकाल, सी नंबर मध्यरात्रि और डी नंबर रात्रि का प्रथम पहर। इसका सही आंसर है सी नंबर मध्यरात्रि। राग काफी का जो गायन समय है वो मध्यरात्रि यानी आधा रात का समय है। अगला प्रश्न है, झपताल में कितनी तालियां होती है? ए नंबर में है 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 6। इसका सही आंसर है बी नंबर 3। झपताल में 3 तालियां होती है। यह प्रश्न हो चुका है, इसलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है? ए नंबर 4, बी नंबर 5, सी नंबर 6 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए नंबर 4। दादरा ताल का जो खाली मात्रा है वो 4 होता है। अगला प्रश्न है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ए नंबर में है पकड़, सी नंबर अवरोह, बी नंबर अवरोह, सी नंबर आरोह और डी नंबर अस्थाई। सही आंसर है दोस्तों इसका सी नंबर आरोह। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है?
ए नंबर में प्रातःकाल, बी नंबर सायंकाल, सी नंबर मध्यरात्रि और डी नंबर रात्रि का प्रथम पहर। वह तो राग काफ़ी के बारे में था, अब ये राग बिलावल का गायन समय पूछ रहा है। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर प्रातःकाल। राग काफ़ी का तो मध्यरात्रि था, इसका प्रातःकाल है। राग बिलावल का गायन समय प्रातःकाल है। अगला प्रश्न है, राग माल कौन सी की जाति क्या है? ए नंबर औड़व औड़व, बी नंबर सम्मुन सम्मुन, सी नंबर सारब और साड़ब और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए जाति भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये सब पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका जाति क्या है। इसका सही आंसर है ए नंबर औड़व औड़व, है ना। राग माल कौन सी की जाति है वो औड़व औड़व है। तो दोस्तों आज रखते हैं इतना ही तक, मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।